बजट 2025 आ गया है और जैसा कि पिछले 1 फरवरी को बजट आया था और इस बार का बजट कुछ खास है। वो 2 महीनों में खास है। वो कैसे, ये बताते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि हर सैटरडे मार्केट बंद रहती है, लेकिन क्योंकि इस बार बजट है और बजट के दिन ही सैटरडे आ रहा है तो इस बार मार्केट ओपन रहेगी, क्योंकि ट्रेडर्स को भी बेसब्री से इंतजार रहता है बजट का। क्योंकि बजट के दिन मार्केट का जो मोमेंटम रहता है वो बहुत स्पीड में होता है, या तो बहुत ज़्यादा ऊपर जा सकती है या बहुत ज़्यादा नीचे भी आ सकती है। तो इसी चीज़ का वेट रहता है ट्रेडर्स को। अब यदि आप ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें जो बायर्स होते हैं उनको क्या लगता है कि छोटा प्रीमियम रहेगा, अगर मार्केट एक डायरेक्शन में चली गई तो हमें मुनाफा हो जाएगा। और वहीं पर जो सेलर्स रहते हैं उनका ये मानना रहता है कि जो प्रीमियम है वो काफ़ी बढ़े हुए होते हैं उस टाइम पे, क्योंकि जो आईवी होती है वो काफ़ी हाई होती है। अभी आप देखेंगे कि इंडिया बिक्स भी बढ़ चुका है, जो कि वॉलेटिलिटी इंडेक्स को दर्शाता है। तो प्रीमियम काफ़ी हाई होते हैं, जिसके कारण सेलर्स को ये अपॉर्चुनिटी लगती है कि जो प्रीमियम इतने ज़्यादा हैं तो इसके कारण हमें प्रॉफिट कमाने का मौका मिल सकता है। और एक खास रीज़न क्या है कि आपने देखा होगा 2024 का जो बजट था 1 फरवरी के दिन, उस दिन मार्केट ज़्यादातर मोमेंटम नहीं करी थी। मतलब नीचे भी गई थी, ऊपर गई थी, लेकिन बहुत कम पॉइंट का ही मूवमेंट आया था एट द एंड। तो इस बार जो एक्सपर्ट्स हैं उन्हें लग रहा है कि इस बार कुछ खास हो सकता है, या तो कोई अच्छी पॉलिसीज आ सकती है जिसके कारण मार्केट या तो ऊपर ही रैली करते जाए, और या तो कुछ नेगेटिव अगर न्यूज़ आ गई, कोई टैक्सेस बढ़ गए या कुछ भी हो गया तो मार्केट डाउन भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग सोचते हैं कि हम स्ट्रेडल जो होता है कि कॉल और पुट दोनों लेकर और बैठ जाए, तो इससे भी उनको एक रिस्क भी हो सकता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो एक रिस्क भी हो सकता है कि क्योंकि आईवी अगर क्रैश हो जाती है उस दिन तो आपको लॉस हो सकता है। हाँ, अगर मार्केट एक डायरेक्शन में गई तो आपको प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन क्योंकि उस दिन वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है और जो विक्स है वो भी बढ़ चुका है तो आईवी क्रैश होने का रिस्क रहता है। अब कुछ लोगों के मन में ये भी डाउट हो सकता है कि हम निफ्टी को ट्रेड करें या सेंसेक्स को ट्रेड करें। तो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि यदि आप सेंसेक्स में ट्रेड करते हैं तो क्योंकि इसकी एक्सपायरी पास है, जैसे कि सेंसेक्स की एक्सपायरी मंगलवार को होती है, इसके कारण उसका थीटा डिके बहुत फास्ट हो सकता है। इसलिए आप अगर कोशिश करें कि निफ्टी में ट्रेड कर पाएँ तो उसके लिए एक्सपायरी जो है वो पूरे हफ्ते भर की है, मतलब हफ्ते भर का टाइम जो है एक्सपायरी के लिए बाकी है। तो आप निफ्टी में अगर ट्रेड करते हैं तो उसमें थीटा डिके जो होता है वो सेंसेक्स के मुकाबले थोड़ा कम होगा, तो आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो आप कोशिश करिए कि निफ्टी में ट्रेड करें अगर आप कर पाए तो। वहीं यदि आप क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते हैं तो आपके लिए भी एक गुड न्यूज़ हो सकती है, क्योंकि आप क्रिप्टो में जब ट्रेडिंग करेंगे तो क्रिप्टो भी उस समय पर थोड़ा सा वॉलेटाइल हो सकता है, क्योंकि इंडिया का जो बजट अनाउंस होगा उसमें क्रिप्टो के लिए क्या खास होने वाला है या क्या निगेटिव होने वाला है ये भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर क्रिप्टो के लिए कोई नई अच्छी न्यूज़ आई इंडिया की तरफ से, यदि कोई टैक्सेस कम कर दिए गए, कोई चार्जेस कम कर दिए गए, तो हो सकता है ये क्रिप्टो के लिए पॉजिटिव हो और क्रिप्टो एक अच्छी रैली दे सकता है। वहीं अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ आ गई, कोई टैक्सेस बढ़ा दिए या चार्जेस और ज़्यादा बढ़ा दिए, है ना, तो उस टाइम पे क्रिप्टो डाउन भी हो सकता है। तो यदि आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो उसमें भी आपके लिए एक बड़ा मौका है, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। उम्मीद है आपको यूनियन बजट 2025 की ये जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें और लोगों के साथ में जिनको इस चीज़ की जानकारी नहीं होगी। साथ में कमेंट बॉक्स में भी बताइए आप बजट को किस तरीके से देखते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।